ट्रक ड्राइवर सुरेश अपनी रात की ड्यूटी पर था। वह एक सुनसान जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ता बिल्कुल वीरान था। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी हो गई। वह ट्रक रोकने पर मजबूर हो गया। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर इशारा किया और एक कमजोर आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। सुरेश ने उसे ट्रक में बैठा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डरावना सन्नाटा था। जैसे ही सुरेश ने ट्रक चलाना शुरू किया, माहौल और भी अजीब होता गया। महिला ने रास्ते में कोई बात नहीं की। कुछ मिनट बाद सुरेश ने देखा कि उसके ट्रक का साइड मिरर खुद ब खुद हिलने लगा। अचानक महिला ने कहा, यह रास्ता बहुत पुराना है, यहाँ कोई नहीं बचता। सुरेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि महिला का प्रतिबिंब साइड मिरर में दिखाई नहीं दे रहा था। महिला ने सुरेश को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ने को कहा। सुरेश ने सोचा कि यह शायद उसका शॉर्टकट होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर मुड़ा, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज। सुरेश ने डरते हुए कहा, आप कहाँ रहती हैं? महिला ने धीरे से कहा, मैं यहाँ रहती हूँ, यही मेरा घर है। और अचानक वह गायब हो गई। सुरेश का ट्रक अचानक बंद हो गया। उसने ट्रक से बाहर निकलकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वही महिला, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत और खून से लथपथ था। महिला चीखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। सुरेश किसी तरह ट्रक में वापस आकर दरवाजा बंद करता है। वह ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन चालू नहीं होता। महिला ट्रक के शीशे पर खून से हाथ फेरते हुए हंसने लगती है। आखिरी बार सुरेश ने देखा कि महिला हवा में उठ रही थी और उसके ट्रक को धक्का देकर खाई में गिरा रही थी। ट्रक के गिरने से पहले सुरेश की चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को ट्रक का मलबा खाई में मिला, लेकिन सुरेश का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने बताया कि यह रास्ता अभिशप्त है, जहां 10 साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी। वह हर रात इस रास्ते पर अपनी मौत का बदला लेने के लिए आती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक और ट्रक ड्राइवर गायब हो गया। दोस्तों, अगर कहानी ने आपका दिल दहला दिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।